दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 9 मई 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं और आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कल नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष की अध्यक्षता में पहली बैठक थी। तो पहली बैठक हो गई है, बहुत सारी बड़ी अपडेट्स निकल के आ गई हैं, बहुत सारा कामकाज यहाँ पर जो है उसकी रूपरेखा बन चुकी है। परीक्षाओं को लेकर के भी सूचनाएं हैं जो कि इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा कि चुनाव के बाद भर्ती परीक्षा की ओर बढ़ेगा राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग। लिखा हुआ कि प्राथमिक से लेकर के एडेड माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ अल्पसंख्यक एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में चुनाव के बाद काम तेजी पकड़ेगा। इसके संकेत चयन आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष MP अग्रवाल ने सदस्यों के साथ चयन आयोग की पहली बैठक में दिए। MP अग्रवाल ने आयोग के कार्य संचालन, मुकदमों के लिए अधिवक्ताओं की नियुक्ति, आधारभूत सुविधाओं की जरूरत, दस्तावेज हस्तांतरण, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कामकाज एवं सेवा शर्त को समझते हुए नए आयोग के परिप्रेक्ष्य में रिपोर्ट तैयार करने के लिए अलग अलग कमेटी बनाई है। कमेटियों से 15 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है ताकि उसी अनुरूप कार्य योजना बना करके आगे कार्य शुरू किया जा सके और शिक्षक भर्तियों के संबंध में निर्णय लिया जा सके। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 9 अलग अलग कमेटियाँ बनाई गई हैं और इन कमेटियों को 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देनी है। कामकाज सारा समझा करके चयन आयोग के परिप्रेक्ष्य में रिपोर्ट देने के लिए 15 दिन में कहा गया है। आगे देखिए कहा गया कि कमेटियों में आयोग के सदस्यों और अधिकारियों को शामिल किया गया है। सदस्यों की सेवा शर्तों के लिए गठित कमेटी में किसी सदस्य को नहीं रखा गया है। कमेटियों की रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के संचालन को लेकर खाका तैयार हो जाएगा और अभी लोक सेवा आयोग किस तरह काम कर रहा है उसका भी अध्ययन किया जा रहा है। उसके अनुरूप ही नया शिक्षा सेवा आयोग जो है वो काम करेगा। इसके साथ ही आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर पहले चयन बोर्ड था, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, ठीक है। तो वहाँ पर जो एक DDO कोड होता है, DDO कोड से खाता का संचालन होता है, लेकिन नए चयन आयोग का भी DDO शासन से मांगा गया है। तो चयन आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पैटर्न पर आगे बढ़ाने की तैयारी भी कर रहा है। तो इसके साथ ही अगर बात करें हम लोग शिक्षक भर्तियों की, तो इसके बारे में लिखा कि विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती तथा TGT PGT भर्ती के संबंध में जून के बाद निर्णय लेने की तैयारी है। अब ये न्यूज़ देखो यहाँ विस्तार से दी गई कि शिक्षा सेवा चयन आयोग महाविद्यालयों के 1017 पदों पर पहले करेगा भर्ती। जैसा कि हमने वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को बताया था कि सबसे पहली जो भर्ती होगी वो असिस्टेंट प्रोफेसर की ही होगी, क्योंकि यहाँ पर पद कम है। TGT PGT में पद ज़्यादा है, तो बड़ी भर्ती पहले करा करके आयोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। इसी के बारे में यहाँ पर अपडेट दिया गया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके बाद TGT PGT के 4163 पदों पर भर्ती की जाएगी। कार्यवाहक अध्यक्ष प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल ने बुधवार को पहली बैठक में 9 समितियों का गठन किया जो आयोग की कार्यपद्धति पर रिपोर्ट तैयार करेगी। कमेटी को 15 दिन में रिपोर्ट सौंपनी होगी ताकि अन्य प्रक्रिया पूरी कर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके। तो इस नए आयोग में कुल मिलाकर के UPPSC के तर्ज पर काम होगा, इसीलिए UPPSC किस तरीके से काम करता है उसकी भी रिपोर्ट यहाँ पर मांगी गई है, ठीक है। तो 15 दिन में सारी रिपोर्ट देनी है। और आपको बता दें कि जो पेंडिंग भर्तियाँ जैसे कि TGT PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, इन भर्तियों में नए अभ्यर्थियों को भी मौका देने की छात्रों ने मांग करी है। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि 2022 और 2023 में UGC नेट अभ्यर्थियों ने विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में मौका दिए जाने की मांग उठाई है। उन्होंने शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव को संबोधित ज्ञापन भी बुधवार को सौंपा। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 51 के तहत अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में
1017 पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की थी। अब ये भर्ती प्रक्रिया जो है नया शिक्षा सेवा आयोग करेगा। तो 2022-23 में बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो नेट क्वालिफाई हुए हैं, उनका कहना है कि हमको भी इस भर्ती में शामिल किया जाए, और कल इन छात्रों ने ज्ञापन भी दिया है। इसके साथ ही देखिए एक अपडेट यहाँ पर है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अवसर एवं जल्द मांगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती। असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि छात्रों ने मांग किया कि उनको शामिल किया जाए। वहीं पर छात्रों ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जल्द जारी करने की मांग की है। इसके लिए कल अध्यक्ष को और सचिव को ज्ञापन सौंपा गया है। कोविड महामारी के कारण जो है बहुत सारी भर्तियां नहीं आ पाई, खासतौर पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती आप लोग जानते हैं लंबे समय से नहीं आई हुई है। ऐसे में छात्रों ने अपना मांग पत्र सौंप करके जनहित में निर्णय लेने के लिए कहा है और प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जो है जारी करने की मांग करी है। यहाँ पर अपडेट है 72,825 शिक्षक भर्ती के बारे में कि 12,091 शिक्षक भर्ती विवाद खत्म, अर्जी खारिज है। तो परिषदीय स्कूलों में 2011 में शुरू हुई 72,825 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 12,091 चयनितों को सूची को लेकर के 7 साल से अधिक से समय जो चला आ रहा था, जो विवाद चल रहा था, पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। इस सूची में शामिल अभ्यर्थियों की नियुक्ति देने संबंधी SLP सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। ये SLP 12,091 चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों की ओर से हाईकोर्ट के डबल बेंच के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई थी। तो कुल मिलाकर के विवाद खत्म हो गया, अर्जी खारिज हो चुकी है। SI भर्ती में बढ़े पद, 3 साल में सबसे कम दावेदार। SSC की तरफ से दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सब इंस्पेक्टर और CISF में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की भर्तियां 2024 में आई थी। देश भर से 7,34,157 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आयोग की ओर से RTI के तहत जो सूचना मांगी गई है उसमें जानकारी मिली है। SSC ने 4,001 पदों पर भर्ती के लिए 31 मार्च तक आवेदन मांगे थे। इस लिहाज से एक पद के लिए करीब 183 अभ्यर्थी दावेदारी कर रहे हैं। इसके पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 9 से 13 मई के बीच प्रस्तावित थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र इसको 27 से 29 जून के बीच कर दिया गया है। हैरत की बात यह है कि बढ़ती बेरोजगारी के बीच इस भर्ती में पद बढ़ने के बावजूद अभ्यर्थियों की संख्या कम है। 2023 की भर्ती में 8,27,602 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, ठीक है, लेकिन इसमें जो है 7,34,157 अभ्यर्थियों ने ही आवेदन किया गया है। पद भी पिछली बार काफ़ी कम थे, इस बार पद भी ज़्यादा हैं, उसके बाद भी आवेदन कम आए हैं। यूपी कैडेट के लिए 17 मई तक कर सकेंगे आवेदन। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय समेत प्रदेश के 5 कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में दाखिले की आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा यानी यूपी कैडेट 2024 के लिए 17 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा 11 और 12 जून को कराई जाएगी। यहाँ देखिए अपडेट की बंगाल शिक्षक भर्ती रद्द करने के फैसले पर स्टे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। इसमें राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में की गई 25,753 शिक्षकों को नियुक्ति को अमान्य कर दिया गया था, और इस पर कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्टे लगा दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भर्ती को अमान्य कर दिया था। CBI को जांच जारी रखने की अनुमति मिली थी, और इस पर कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।